अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस एंड टाइम। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। वर्ल्ड हैज लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑन दिस प्लेनेट। इस दुनिया में बहुत से किस्म के जानदार जो हैं वो मौजूद हैं और ये जानदार जब से ये दुनिया मार्ज़ वजूद में आई है तब से ये लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इनके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम, यानी जानदारों के तकसीम होने या उनके फैलने को हम लोग बायोम के अंडर स्टडी करते हैं। अब बायोम क्या होता है? ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी, यानी एक बहुत बड़ा एरिया दैट इज डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट, जिसकी बेस उसके क्लाइमेट पर होती है, उसे हम बायोम कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम और डेजर्ट बायोम। अब मैं आपको बताता हूं कि हम ये नाम बायोम्स को देते क्यों हैं। टाइप्स ऑफ द प्लांट्स, यानी उन बायोम्स के अंदर किन किस्म के पौधे मौजूद हैं इसके ऊपर, और दूसरा फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम, यानी वहां पर इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनको बेस मानकर हम लोग एक बायोम को उसका नाम देते हैं। अब लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर इवॉल्व्ड एंड डोमिनेटेड सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब से ये दुनिया बनी है तब से इनके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं टाइम के साथ साथ, और इन चेंजेस को जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के अंदर स्टडी कर सकते हैं या उनके अंदर देखा जा सकता है। बायोलॉजिस्ट इन्हीं टाइम चार्ट को यूज़ करते हैं। अब ये होता क्या है? ये बेसिकली एक कैलेंडर होता है जिसके अंदर दुनिया की हिस्ट्री के मुख्तलिफ इवेंट्स का जिक्र होता है या उनके बारे में बताया होता है। तो अब मैं आपको बताता चलूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टाइम सीक्वेंस के मुताबिक प्लेस करने के लिए बायोलॉजिस्ट की सबसे ज़्यादा हेल्प फॉसिल्स ने की। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि फॉसिल्स की एज को कैसे डिटरमिन किया जाता है, यानी कि ये फॉसिल कितना पुराना है, ये बात हमें कैसे पता लगती है। इसके दो तरीके हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और दूसरा सेडिमेंट लेयर्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की अमाउंट को हम ओल्डर और न्यूअर सेडिमेंट लेयर्स के अंदर कंपेयर करते हैं, और ओल्डर सेडिमेंट लेयर्स यानी कि जो पुरानी सेडिमेंट लेयर्स होती हैं उनके अंदर कम होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज कंपेयर टू न्यू सेडिमेंट लेयर्स में। इस तरह हमें एज ऑफ फॉसिल्स का पता चल जाता है। अब सेडिमेंट लेयर्स क्या होती हैं? अगर मैं आपको बहुत ही आसान एग्जांपल दूं तो हम सब लोगों की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो हमारी बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट हुई होती है। तो बर्थडे में हम केक काटते हैं। केक की जो लेयर्स होती हैं, एक लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, सेडिमेंट लेयर्स को भी आपने केक की लेयर्स की तरह ही समझना है कि सबसे एंड वाली जो लेयर होगी वो सबसे ज़्यादा पुरानी होगी और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो सबसे ज़्यादा न्यू होगी और उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो उस लेयर के अंदर जो फॉसिल्स होंगे उनकी एज कम होगी एज कंपेयर टू उन फॉसिल्स से जो कि सबसे नीचे वाली लेयर में मौजूद होंगे। सेडिमेंट लेयर्स, जियोलॉजिकल टाइम पासेस, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है न्यू सेडिमेंट लेयर हैज बीन लेड डाउन, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है। ओल्डर फॉसिल्स सेडिमेंट लेयर्स शुड बी डीपर देन द न्यू लेयर्स, यानी कि वही बात जो मैंने पहले की है कि जो सेडिमेंट लेयर्स ज़्यादा डीप होंगी वो पुरानी होंगी और उनमें फॉसिल्स ज़्यादा पुराने होंगे। अब एक और बात अगर आपको मैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के इंपॉर्टेंस के हवाले से बताऊं तो हम इसे इपॉच, पीरियड, इरा और इयॉन के अंदर डिवाइड करते हैं। ये इसकी डिविजन्स हैं। और एक एमसीक्यूज जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए और बायोलॉजी के पेपर में भी आ सकता है, वो ये है कि एज ऑफ मैमल्स को क्या कहते हैं? इसे हम कैनज़ोइक इरा कहते हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।